अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहजाद चुगताई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और हम बात करेंगे फिर वही जो हमारा टॉपिक है, मौजू है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक़ात। अच्छा देखें, अब सूरत हाल जो है वो यानी कि बेहतर तो हुई है, लेकिन ये कि ये हम नहीं कह सकते कि ख़तरा टल गया है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बहरहाल ये कह रहे हैं कि ख़तरा टल गया है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ये ख़तरा किस हद तक टला है और कैसे टला है और उसकी वजूहात क्या हैं और क्या उन्होंने भारत से ज़मानत ले ली है, क्या उन्होंने अमेरिका से ज़मानत ले ली है, या जो सऊदी अरब है और अरब इमारात है और जो जो ममालिक मैटर करते हैं मामलात में, इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, तो उससे उन्होंने इजाज़त ले ली है। ये उस इस्टेब्लिशमेंट ने, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने उनको यकीन दहानी करा दी है कि अब भारत जो है कोई शरारत नहीं करेगा, भारत कोई जंग नहीं करेगा, भारत कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, भारत कोई स्टंट नहीं बनाएगा। देखें, पुलवामा हमला जो है वो तो ठीक है, उसके अंदर अमवात हुई, भारत वाले कहते हैं शहादतें हुई, हम भी ये मान लेते हैं उनकी बात कि ठीक है, वो जो लोग मरे तो उसकी हम भी मजम्मत करते हैं, उसकी पूरी दुनिया मजम्मत करती है, उसकी पूरा भारत अगर मजम्मत करता है तो पूरा पाकिस्तान भी मजम्मत करता है। दहशतगर्दी की देखें, कोई जो है बनी नो इंसान, कोई आदमी जो है दहशतगर्दी की हिमायत करेगा ही नहीं और मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि पुलवामा हमला बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन भारत ने उसको जिस तरीके एक्सप्लॉइट किया और दो बड़े मुल्कों को और दो एटमी ताकतों को भारत जिस तरीके से जंग के धाने पे ले आया और उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और पाकिस्तान पर वो चढ़ दौड़ा, तो ये तो यानी कि ये तो एक अजीब गरीब सूरत हाल है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और फिर ये देखें पुलवामा हमला एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन ऐसे अफसोसनाक वाक़यात, ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात, ऐसे तख़रीब कारी के वाक़यात इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में गुज़िश्ता 17 साल में बेशुमार हो चुके हैं। बल्कि मैं कहूँगा 100 से ज़ायद ऐसे बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं जिनमें बेशुमार अमवात हुई हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। चर्च में 100 लोग मारे गए, पिशावर के अंदर और दूसरे मुकामात पे, कोयटा में, कराची में, लाहौर में, पिशावर में, चारसद्दा में। तो मेरे कहने का मकसद ये कि तो ऐसे वाक़यात की भारत ने कभी मजम्मत भी नहीं की और ना कभी इन वाक़यात पे उसने कोई वावेला किया। अब उसके देखें, जब आग जो है अपने मुल्क में पहुंची तो फिर भारत ने एक शोर शराबा, हंगामा और जंग की धमकियाँ और दरअंदाजी और हमले पाकिस्तान पे शुरू कर दिए। लेकिन ये कि जब पाकिस्तान आग की लपेट में था, जब पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, जब पाकिस्तान में एक दिन 100 आदमी मर रहे थे, 50 आदमी मर रहे थे, तो भारत, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सब खामोश बैठे हुए थे। उनको सांप सूंघा हुआ था, उनको इस बात से कोई ग़र्ज़ नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बेगुनाह लोग क्यों मर रहे हैं, दहशतगर्दी की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं, तक़रीब कारी की नज़र क्यों हो रहे हैं। लेकिन अब जब भारत में एक वाक़या हो गया और वहाँ 55, 50, 40 जितने भी आदमी मर गए, तो पूरी दुनिया में एक जो है वो तूफ़ान बपा हो गया और हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। और अभी भारत ने रूस से एक माहिदा किया है और उस माहिदे के तहत भारत रूस से 3 अरब डॉलर की, या 3 अरब, आप सोचें कि कितनी महंगी, 3 अरब डॉलर की रूस से वो आबदोज़ ख़रीद रहा है। अच्छा, अब ये जो भारत रूस से आबदोज़ ख़रीद रहा है और अभी उसने 60 अरब डॉलर का जो असला ख़रीदा है अमेरिका से, रूस से और दूसरे मुल्कों से, तो अब कोई ये सवाल करे कि भाई आप ये असला क्यों ख़रीद रहे हैं, आप ये सबमरीन क्यों ख़रीद रहे हैं? इसलिए कि आपके अज़ाइम सही नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है, आप जो है क्या कहते हैं किसी मुल्क को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और देखें, चीन का और भारत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चीन तो अब यानी कि सुपर पावर, नंबर 2 सुपर पावर बन चुका है और चीन जो है, भारत उसके पासंग भी नहीं। भारत ये क्लेम तो ज़रूर करता है कि जी उसने बड़ी तरक्की कर ली है और वो भी सुपर पावर है, लेकिन भारत का और चीन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2025 तक की तो ये रिपोर्ट है कि चीन अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने गुड ऑफिसेज यूज़ करके अब जो है ये कोई जो अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो आ गई,
यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो मार्केट में हमारी पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने एंट्री ली। अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती, अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से दरख्वास्त नहीं करती, तो ये जो अभिनंदन जो विंग कमांडर था ये तो पाकिस्तान के पास ही होता आज। तो अब पाकिस्तान ने जो अभिनंदन को दिया और बहुत पाकिस्तान पीछे हटा कई मामलात में। देखें, कल भी इमरान खान ने उनको बातचीत की पेशकश की। इमरान खान ने उनको एक फ़िरौन जो अब इस वक्त दुनिया में नया उभरा है, नरेंद्र मोदी, उस फ़िरौन को इमरान खान ने फ़ोन भी किए, उनका विंग कमांडर छोड़ दिया और उनको मुज़ाकरात की पेशकश की और बार बार मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। बार बार इमरान खान उनसे कह रहे हैं कि भाई आ जाएं, आप बातचीत कर लें, टेबल पे बैठ जाएं। तो अब वो नरेंद्र मोदी, उसकी जो गर्दन में सरिया आ चुका है और वो जो एक यानी कि एक रा का एजेंट, मैं उसको नहीं कहूँगा, वो रा का गुंडा है, रा का पाला हुआ एक मुतासिब गुंडा है। उस गुंडे को अब यानी कि वक्त आ गया कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नकील दे और उसको ये बात बताए कि भाई ये जो तूने जंगी बुखार पैदा किया हुआ है और ये जो 1 अरब और 45 करोड़ लोगों को, यानी कि 1 अरब 30 करोड़ वो हो गए, 15 करोड़ हम हो गए या 20 करोड़ हो गए, तो 1.5 अरब इंसानों को जो होस्टेज किया हुआ है, यानी कि इलेक्शन जीतने के लिए और किस लिए। तो इलेक्शन जीतने के लिए ये जो उनकी हिकमत अमली है, ये हिकमत अमली देखें ये बैकफायर कर जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब, आप नहीं जीत सकते तासुब और नफ़रत की बुनियाद पे। अगर आपने पिछला इलेक्शन जीत लिया था तो ये इलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपकी चाल है ये सब पूरी दुनिया के सामने जो है ना, ये जो इसका पर्दा चाक हो गया है, ये राज फाश हो गया है। तो अब मेरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि ये जो जंगी हालत पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए वो ख़त्म किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।